तो स्वागत है भाई इस नई वीडियो में। और फिर अब ये देखना है कि आज के बाज़ार में मतलब इतनी गिरावट क्यों है। ठीक है, उसके लिए मैं ना कुछ वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है, और उसमें ये बताया गया है कि क्या एलिगेशंस जो है अडानी ग्रुप के ऊपर लगे हुए हैं। तो एलिगेशंस के बारे में हम बात करेंगे। हालांकि अभी अगर हम देखें तो हमारी निफ्टी जो है 300 पॉइंट से ज़्यादा गिरी पड़ी है। वो अपना आप में बहुत ही एक मुश्किल समय हो रहा है बाज़ार के लिए। तो हम देखते हैं कि अडानी पावर के ऊपर एलिगेशंस जो लगाए गए हैं उसके बारे में हम बात करेंगे और उसमें क्या बताया गया है। ठीक है, ये हिडनबर्ग है क्या, ये सारी तो आप जानकारी ये हम सुन सकते आपके हैं। ठीक सामने है, देते हैं। तो सबसे पहले मैं थोड़ी भैया वॉल्यूम ये तेज कर देता आप हूँ बताएं ताकि आप लोग कि तक मेरी बात पहुँचे। अल्टीमेटली जो ये सब कुछ आरोप लगाए हैं जिनकी वजह से स्टॉक बुधवार को भी गिरे हैं, आज भी गिरे हैं, बताइए हिडनबर्ग के क्या आरोप हैं अदानी ग्रुप पर। बिल्कुल, वैसे कुछ करीब 88 सवालों की पूरी लंबी-चौड़ी फ़हरिस्त है, लेकिन अगर उसको कुल मिलाकर देखें तो 5 सवाल मुख्य तौर पर जो उन्होंने उठाए हैं, उसमें सबसे बड़ा जो आरोप है वो ये है कि ये अडानी ग्रुप जो है अपने ही पैसों को देश के बाहर भेजता है और उसके बाद उन्हीं पैसों को अलग-अलग फंड्स के ज़रिए, शेल कंपनियों के ज़रिए और इन सारे रास्तों का इस्तेमाल करके फिर वापस अपने ही ग्रुप की कंपनियों में जो भारत में लिस्टेड हैं, उनमें निवेश करता है। और इस तरह से आरोप है कि शेयरों के भाव खुद जो है वो इन्होंने चढ़ा कर रखा हुआ है। दूसरा जो आरोप है वो ये है कि शेयरों को चढ़ाने के लिए जो मार्केट के बड़े ऑपरेटर हैं, उनका इस्तेमाल किया उसने। और इस तरह का आरोप जो है लगाया कि ऑपरेटरों के ज़रिए जो है वो शेयर को चढ़ाया जाता है अडानी ग्रुप में। तीसरा जो आरोप है वो ये है कि पैसों को गलत ढंग से देश से बाहर भेजा यानी साइफनिंग किया और उसके बाद ये भी आरोप है कि बहुत सारा जो इनका कामकाज है उसको ये लोग बढ़ा-चढ़ाकर दिखाते हैं, यानी नंबर्स जो है वो बहुत ठीक नहीं है इनके। और जो चौथा आरोप है वो ये है कि परिवार के कई सदस्यों का विवादों से लेना-देना रहा है, इसमें से कुछ लोगों की गिरफ्तारियाँ हुई हैं, कहीं कस्टम्स इवेजन का मामला है, कहीं दूसरे इम्पोर्ट का मामला है। और परिवार में जो खास तौर पर 3 लोगों का नाम लिया गया है, जिसमें 2 अडानी के बड़े भाई हैं और एक उनके और करीबी रिश्तेदार हैं। और चौथा जो आरोप है कि इनके जो खाते हैं, वो शायद ठीक नहीं हैं, इसकी वजह से 8 साल में 4 सीएफओ इस्तीफा दे चुके हैं। तो ये कुछ आरोप है, 5 बड़े आरोप हैं जो हिडनबर्ग की तरफ से अदानी ग्रुप पर लगाए गए हैं और उसकी वजह से तो जैसे कि आप लोगों ने सुना है कि जो लगाए गए हैं, आरोप लगाए गए हैं, वो अपना आप में कहाँ तक सही है, कहाँ तक नहीं है, वो तो खैर देखने की बात है। बट जिस तरीके के आरोप लगाए हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि अडानी ग्रुप्स के जो शेयर्स में जो एक बुलिशमेंट आया था ना, बुलिश हुए थे, काफ़ी बुलिश हुए थे, वो अपना आप में एक सोचने वाली बात थी। और कुछ चीज़ें बताई गई जैसे कि ऑपरेटर्स के थ्रू अपने शेयर प्राइस को डबल करा गया है, ट्रिपल करा गया है। ठीक है, एक ये हो गया। और जिस कंपनी ने लगाया है ये एक शॉर्ट सेलिंग का काम करती है, यूएस की कंपनी है। तो उसने हालांकि पहले भी ये इस तरह के विवादों में रहे हुए हैं वो 2020 से। उसके बारे में भी हम थोड़ी और जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, तो आप उसे भी ध्यान से सुनिए। से आपने बुधवार को और आज फिर से लगातार 2 दिन इन शेयरों में तेज गिरावट देखी है और ये गिरावट सिर्फ अदानी ग्रुप के शेयरों तक सीमित नहीं है। और चूंकि इनके आरोप लगे हैं तो उसके चलते कई सारे बैंकिंग शेयर ऐसे हैं जो भी तेजी से फिसलते दिख रहे हैं। लेकिन क्या वाकई में हिडनबर्ग ऐसी फर्म है, शॉर्ट सेलिंग फर्म है, रिसर्च फर्म है, जिसके आरोपों में क्या इतना दम है? और इस कंपनी का, इस रिसर्च फर्म का, इस शॉर्ट सेलर फर्म का बैकग्राउंड क्या है, ये भी जानना समझना जरूरी है कि आखिरकार हिंडनबर्ग है कौन। तो आशीष हमारे साथ हैं इस वक्त बताने के लिए। आशीष बताइए, हिडनबर्ग शॉर्ट सेलर रिसर्च फर्म ये है क्या, कहाँ से कामकाज करती है और इनका पुराना इतिहास क्या है? बिल्कुल सर, पूरा ट्रैक रिकॉर्ड भी आपके सामने रखूँगा, लेकिन यूएस की बहुत ज़्यादा पॉपुलर शॉर्ट सेलर जो है रिसर्च फर्म है और ये इनकी जो स्पेशलिटी है वो शॉर्ट सेलिंग में ही है। नेट एंडरसन करके जो है
इन्होंने इनकी शुरुआत की थी। CFA है और साथ में अगर आप देखें तो CAIA की भी जो डिग्री इनके पास है। और सबसे ज़्यादा जो है खबरों में आई 2020 के बाद। अगर आप देखें तो यहाँ पर इन्होंने करीब 2020 के बाद 30 कंपनियों पर अपनी रिपोर्ट निकाली है। और जो ट्रैक रिकॉर्ड है मैं आपके सामने रखता हूँ कि रिपोर्ट के अगले दिन जब रिपोर्ट निकालते हैं उसके अगले दिन औसतन अगर आप अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो 15% की गिरावट इनके स्टॉक्स में देखने को मिलती है। और अगले 6 महीने में भी देखें तो औसतन 26% का बड़ा कट यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। मशहूर सबसे ज़्यादा हुए थे 2020 में जब इन्होंने निकोला पर एक रिपोर्ट निकाली थी। और इस रिपोर्ट निकलने के बाद स्टॉक में सब एकाएक लगातार करीब 94% की बड़ी गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिली थी। कुछ और भी बैकग्राउंड है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि हिंडनबर्ग जो है अगर आप देखें तो इनके खिलाफ US डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ऑलरेडी जांच कर रहा है। जांच इसके लिए कर रहा है कि इनके ऊपर आरोप ये है कि दूसरे हेज फंड के साथ मिलकर पहले से जो है शॉर्ट पोजीशन बना लेते हैं और हेज फंड जिसका जो है फायदा लेते हैं। हालांकि अगर आप इनकी वेबसाइट पर भी देखें, विकिपीडिया पर भी पढ़ के देखेंगे तो दरअसल क्या करता है हिंडनबर्ग जो रिपोर्ट निकालता है, इस रिपोर्ट निकालने से पहले, पब्लिक करने से पहले इनके 10 बड़े निवेशक हैं इनके साथ, ओके, इनको ऑलरेडी पहले ही ये रिपोर्ट जो है साझा कर देते हैं। और उसके बाद जो शॉर्ट सेलिंग ये निवेशक लेते हैं उससे जो कमीशन है वो हिंडनबर्ग लेते तो हैं। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि एक इनका मेन काम है वो शॉर्ट सेलिंग। और जो निकोला जिस पर इनकी सबसे ज़बरदस्त रिपोर्ट थी, एक मुझे याद है वो वाक़या, इसमें ये इलेक्ट्रिक ट्रक्स बनाने वाला कंपनी है। और इन्होंने दावा किया था कि उनकी ट्रक एक पर्टिकुलर स्पीड से ज़्यादा दौड़ती है। और इन्होंने वो रिपोर्ट में लिखा है कि वो एक चढ़ाई को चढ़ नहीं पाए, उनका रिवर्स आ गया। तो ये तो उनकी ताकत है। और वो निकलने के बाद निकोला का स्टॉक तेज़ी से गिरता भी था। अब आप ये कह रहे हैं कि इस फर्म का ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि औसतन शेयरों में गिरावट 15% दिखती है। हालांकि अदानी ग्रुप के शेयर में परसों तो 15% नहीं थी, लेकिन काफ़ी शेयर परसों और आज की मिलाकर देखें तो काफ़ी 15% है। जरा इसकी रिपोर्ट जो स्टॉक्स के बारे में बताएं, जिन स्टॉक्स पर इन्होंने रिपोर्ट निकाली उनका क्या एक्शन अगले दिन या 3 महीने बाद हुआ है वो बिल्कुल बताइए। सर, पूरा रिपोर्ट है मेरे पास। यहाँ पर अगर आप देखें तो SC वर्क्स करके कंपनी थी जो इन्होंने हाल ही में यहाँ पर रिपोर्ट निकाली और जिसके अगले दिन स्टॉक में 3-3.5% की गिरावट आई। खास बात आप ये देखिए कि दूसरे दिन तो 3-3.5% की गिरावट आई, लेकिन अगले 3 महीने के बाद स्टॉक में 90% की बड़ी गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिली। जीनस ब्रांड्स यहाँ पर देखिए रिपोर्ट जब निकाली तो करीब 13% की गिरावट रही थी, लेकिन अगले 3 महीने में 85% स्टॉक लुढ़क गया। आइडियालॉमिक्स करके 40%, जिस दिन रिपोर्ट निकली उसी दिन स्टॉक में गिरावट आ गई। और अगले 3 महीने में देखें तो टोटल 64% का बड़ा कट यहाँ पर आपको देखने को मिला। मिलन ऑटो करके भी है, यहाँ पर भी देखिए रिपोर्ट के अगले दिन 3% की गिरावट आई, लेकिन स्टॉक 64% गिर गया। बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं सर, दरअसल इनकी रिपोर्ट अगर आप देखें तो फॉरेंसिक ऑडिट टाइप की होती है, जहाँ पर काफ़ी चीज़ें जो हाईलाइट करके बताते हैं, डिटेल में बताते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो इनकी रिपोर्ट को काफ़ी हद तक बैक भी करते हैं। जैसे अगर आप देखो तो मैं एक ट्वीट देख रहा था, जो US के दिग्गज निवेशक हैं बिल एक्मैन, ये फंड मैनेजर भी हैं। इन्होंने कहा है कि ये बहुत ही डिटेल्ड रिपोर्ट है और अपनी तरफ से इन्होंने कहा है कि इनका अदानी ग्रुप में कोई भी वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, ना शॉर्ट है ना लॉन्ग है, लेकिन ये रिपोर्ट पढ़ के इन्हें लग रहा है कि काफ़ी हाईली क्रेडिबल है। तो इनकी तरफ से अगर आप देखें तो एक वैलिडेशन हो रहा है। ओके, तो ये बिल ऑकमैन करके हैं, उन्होंने इस पर लिखा है। लेकिन इस रिपोर्ट के बाद अदानी ग्रुप और हिंडनबर्ग दोनों के बीच में जबरदस्त वाद विवाद है। एक के बाद एक दोनों के प्रेस रिलीज आ रहे हैं, एक दूसरे का जवाब भी दे रहे हैं, प्रेस रिलीज के जरिए भी और कुछ फैक्ट्स के जरिए भी। ब्रजेश हमारे साथ है। ब्रजेश बताइए, दोनों तरफ से किस तरह के इंडिकेशंस, किस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं और किस तरह के जवाब दिए जा रहे हैं, किस तरह। तो आप लोगों ने देखा कि जो इल्ज़ाम हिंडनबर्ग ने लगाए हैं अडानी ग्रुप के ऊपर, तो अब देखना ही है कि इसमें अडानी ग्रुप की तरफ से क्या प्रेस रिलीज जो हुई है उसके ऊपर जवाब क्या दिया गया है, उसके बारे में भी हम सुन लेंगे, ठीक है। और देखते हैं कि क्या वाकई वो चीज़ें हो रही है जैसे कि बताया गया। और अभी हम देख रहे हैं तो हमारी जो निफ्टी वो 340 पॉइंट जो गिर चुकी है अभी, मतलब गिरावट अभी भी बरकरार है, कहीं भी मार्केट में कोई उछाल नहीं नज़र आ रही, ना रिकवरी नज़र आ रही है। तो खैर सुनते हैं उनकी बात को कि अडानी ग्रुप से की तरफ से क्या जवाब दिया गया है। इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। शाळेतली मुलं माझ्या भावाला चिडवते, हेकड्या हेकड्या म्हणते त्याला, मला राग येते त्यांचा। बिल्कुल। तो अगर देखें तो 88 सवाल कुछ हिंडनबर्ग ने पूछे थे और उसी पर जो है 25 जनवरी से ही
सवाल और जवाब एक दूसरे के देने का सिलसिला शुरू है। तो मैं शुरुआत से लेकर ताजा तक जो आया है मैं उसको बताता हूँ। शुरुआत में जो है जब ये रिपोर्ट आई हिंडनबर्ग की, तो अडानी ग्रुप ने कहा कि ये आधारहीन, गलत और गलत नीयत से बनाई गई रिपोर्ट है। रिपोर्ट ने भारतीय बाजार को बुरी तरह से प्रभावित किया है। रिपोर्ट का मकसद जो है अडानी ग्रुप के शेयरों को गिराना है, अडानी एंटरप्राइजेज के एफपीओ के लिए अड़ंगा पैदा करना है। तो ये अडानी ग्रुप ने कहा। उसके बाद अडानी ग्रुप ने यह भी कहा कि अमेरिकी कानून के मुताबिक और भारतीय कानून के मुताबिक वो लीगल कार्रवाई यानी लीगल एक्शन लेने पर विचार करेंगे। उसके बाद हिंडनबर्ग का जवाब आया। हिंडनबर्ग ने यह कहा कि हम अडानी ग्रुप की जो कानूनी कार्रवाई है उसका स्वागत करेंगे, स्वागत करते हैं। अडानी ग्रुप को अमेरिका में केस दाखिल करना चाहिए और वहां पर अगर अमेरिका में केस दाखिल करता है अडानी ग्रुप तो इसका हमें फायदा होगा, क्योंकि हमें जो बहुत सारे दस्तावेज चाहिए थे वो हम जब कानूनी कार्रवाई अडानी ग्रुप अमेरिका में शुरू करेगा तो हमारे लिए उन दस्तावेजों को हासिल करने का एक रास्ता खुल जाएगा। इसके बाद अब अडानी ग्रुप की ओर से जो एक और पॉइंट वाइज रिप्लाई देने की कोशिश की गई है, उसमें अडानी एंटरप्राइजेज जो सबसे बड़ी एंटिटी है उसने जो इन्वेस्टर्स को प्रेजेंटेशन दिया इस मामले पे अपना पक्ष रखने के लिए, उसमें हिंडनबर्ग के आरोपों को कुछ इस तरह से काउंटर किया गया है। उन्होंने ये कहा है कि 88 में से जो 21 सवाल हैं वो हमारे डिस्क्लोजर से उठाए गए हैं जो अलग अलग सालों में अडानी ग्रुप ने दिया है। तो ये दावा करना कि 2 साल की कड़ी मेहनत और बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन के बाद उन्होंने कुछ ऐसा निकाला है जो अब तक किसी को पता नहीं था, तो ये बात इस दावे में दम नहीं है। दूसरी बात उन्होंने कही कि 9 में से 8 लिस्टेड कंपनियां हैं जिसमें से कि 6 बड़ी जो ऑडिट फर्म्स हैं वो ऑडिटर हैं। ये भी कहा कि 100 से ज्यादा ग्रुप कंपनियां, रिलेटेड एंटिटीज, बाकी चीजें हैं, रिलेटेड ग्रुप्स हैं, वहां पर 3 ग्लोबल रेटिंग एजेंसी और 7 घरेलू रेटिंग एजेंसियों ने रेटिंग की है और सारी चीजें उन्होंने देखी हैं। 6 कंपनियां ऐसे रेगुलेटर के दायरे में हैं जहां पर स्पेसिफिक रेगुलेटर्स हैं जहां पर लागत और कैपेक्स और इनकम, रेवेन्यू, ये सारी चीजें डिस्क्लोज करनी पड़ती हैं। सब कुछ एक तरह से कहें तो उनकी निगरानी में लाना पड़ता है और उसके बाद जाकर तस्वीर साफ होती है। और प्रमोटर पे जो कर्जे हैं उसको लेकर ये कहा कि कुल प्रमोटर लेवरेज, जो प्रमोटर की होल्डिंग है, उससे 4% से भी कम है। हालांकि वाद विवाद जारी है और इस वाद विवाद में अब बहुत सारे और लोग भी छुपते हुए नजर आ रहे हैं। जिनमें सीएनएसी की तरफ से अभी अभी एक रिपोर्ट आई है और वो बताना चाह रहे हैं कि डेट कहाँ है, कितना है, कैसे है। एक और शेयर होल्डर्स एक्टिविज्म करने वाली कंपनी है उनकी तरफ से भी रिपोर्ट आई है। अभी हम रिपोर्ट को और विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन हाँ, एक बात तय है कि जिस तरह से दोनों ही की तरफ से, अडानी ग्रुप की तरफ से भी और हिंडनबर्ग की तरफ से भी लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, जवाब दिए जा रहे हैं, सवाल पूछे जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है मामला जल्द शांत होने वाला नहीं नजर आ रहा है। इस पर एक्शन लंबा चलेगा, बड़ा चलेगा दोनों तरफ से, ये पूरे संकेत है। पहली बात तो आप लोगों ने सुना कि हालात जो है वाकई ख़राब है और देखना है कि ये जंग कब तक ख़त्म होगी, क्योंकि जब भी बाज़ार में कुछ अच्छा होने वाला होता है तो कोई ना कोई जंग शुरू हो जाती है और बाज़ार को गिरा देती है। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।